आज हम आपके त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। आपने वैसे 9th क्लास में भी पढ़ा है कि जैसे कोई अपने पास समकोण त्रिभुज हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो ABC, जिसमें मान लो ये B जो है 90 का एंगल हो, 90 डिग्री का कोण हो, 90 डिग्री का। इसमें देखो ये जिस पे कोण बना हुआ है 90 का, और यदि हम इस C को लेते हैं तो इस आधार हो जाएगा, ये इसका आधार, ये बेस हो जाएगा, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये इसका कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यदि ये A है, A से लेते हैं तो फिर ये आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और वो कर्ण ही रहेगा, हाइपोटेनियस ही रहेगा। तो जब कोई समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो उसमें ये जो तीनों साइड्स हैं, जैसे लंब, आधार, कर्ण, या परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, इनके जो आपस में रेशियोज होते हैं, जो अनुपात होते हैं, उनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो जैसे हिंदी मीडियम के लिए आप लोगों के लिए आपको पढ़ाया हुआ होगा, लाल बट्टा कक्का लिख लेते हैं, लाल बट्टा कक्का, और इस तरह से ये साइन, ये कोश, ये टेन, ये आपके 9th में पढ़े हुए हैं भी ये कॉट, ये सेक, और ये कोसेक हो जाते हैं। तो L का यहाँ हिंदी में लंब, K का कर्ण, A का आधार। तो साइन जब लिखेंगे तो लंब बट्टा कर्ण, कोस होगा आधार बट्टा कर्ण, टेन होगा लंब बट्टा आधार। और यदि उसका उल्टा लें, कोट होगा आधार बट्टा लंब, सेक होगा कर्ण बट्टा आधार, और कोशेक होगा कर्ण बट्टा लंब। ऐसे यदि आप इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहो तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और इसको कुछ लोग पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा भी कहते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे, याद रहे, वही आप इसको याद कर लेना। तो P का हो जाता है परपेंडिकुलर, H का हाइपोटेनियस, B का बेस हो जाता है। तो इसमें भी वही है, साइन, ये कोश, ये टेन, ये कोट, ये सेक, और ये कोशेक। अब इनको लिखेंगे साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट होता है उसका अपोजिट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कोशेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरह से इनको हम लिख सकते हैं। और ये मैंने बता दिया, A जब यदि एंगल A लेंगे, A के लिए लेंगे, तब तो ये तो होगा लंब, ये होगा A के लिए, जो जिस पे ये दोनों एंगल बने होते हैं जिस साइड पे, वो तो हो जाती है आधार, बेस हो जाता है। और जिस पे अब यदि C लेंगे तो ये बेस होगा। अब उसका उल्टा, उल्टी साइड, अपोजिट साइड जो होती है, उल्टा सामने वाली साइड होती है, वो हो जाती है उसका, ये आधार है तो वो कर्ण लंब हो जाता है, ये लंब है तो वो आधार हो जाता है, कर्ण वही रहेगा। तो इस तरह से इनको हम काम में ले सकते हैं। कोई भी समकोण त्रिभुज यदि होता है, उसमें ये दो तो जो एंगल होते हैं, कोण होते हैं, वो होते हैं न्यून कोण, एक्यूट एंगल, और एक होता है ये समकोण, राइट एंगल। तो इसके लिए यदि हमारे पास देखो एक टेबल बनती है कोणों के मानों की, जो इनके वैल्यूज होती हैं एंगल्स की, उनके लिए। तो सबसे पहले यदि आपको गिनती आती होगी, देखो 0, 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले काम ये कर लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, और अब इसको डिवाइड कर देते हैं, लास्ट वाले 4 से सबको। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो देखो ये तो 0.4 तो 0 ही रह जाएगा, ये 1/4 रहेगा, ये कैंसिल होके 1/2 हो गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 3/4 ही रहेगा, 3/4 ही रहेगा, और ये 1 हो जाएगा कैंसिल होके। इनके हम यदि लगा दें अंडर रूट, सबके वर्गमूल कर लें, सबका अंडर रूट लगा दें, और फिर एंगल, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90, ये डिग्री जो है उनकी वैल्यूज। तो सबसे पहले यदि हम बात करें साइन की, तो साइन थीटा, थीटा की जगह यदि 0 डिग्री हो तो इसका अंडर रूट 0 का अंडर रूट 0, फिर 1 का अंडर रूट 1, वर्गमूल जो है उसका 4 का 2, इसका 1 का 1 और 2 का √2 हो जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा नहीं होता, 3 का पूरा नहीं होता तो √3, और 4 का √2, इसका 4 का 2 और 1 का 1। अब देखो इसमें जैसे अपने वो स्कीम चलती है ना 1 पे 3, वो वाली बात इसमें है कि साइन की यदि वैल्यू आपको आ गई तो कोश की वैल्यू फ्री है,
ये उल्टा लिख दो, लास्ट वाला फर्स्ट में लिख लो 1, ये √3/2 यहाँ लिख दो, ये 1/2 √2 यहाँ लिख दो, ये 1/2 यहाँ ले जाओ और ये 0 चला जाएगा लास्ट में। तो ये कोस की वैल्यू बन गई, साइन के आते ही कोस की आ गई। फिर उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है टेन, तो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये अपने पास साइन और ये कोस दोनों है अपने पास, तो 0/1, तो टेन की जब वैल्यू बनाएंगे तो 0/1 0 हो जाएगा, 1 सबके होता है। इसमें देखो अपॉन में लिखेंगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बचेगा। इसमें √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 1 हो जाता है। इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √1 यानी √3/1 √3 रह जाएगा। और 1/0 ये इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिट ये होता है अपरिमित, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती अपने अभी तक किसी ने इसकी वैल्यू नहीं, ये नॉट डिफाइंड है, तो अभी तक इसकी डेफिनेशन नहीं बनी है, इसलिए इसको अनंत लिख देते हैं। फिर वैसे ही टेन के बाद कोट जो है तो इसका फ्री उल्टा लिख दो, ये सबसे पहले, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और ये लास्ट में 0। फिर नंबर आता है सेक थीटा का। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा इक्वल्स टू होता है 1/cos थीटा, 1/cos होता है। तो 1 ये कोश रहा तो इसको 1/1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1/ इसको लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। और ये 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये 1/0 फिर से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और सेक के बाद कोशिक जब लेंगे तो वो भी वैसे ही एक के साथ एक फ्री, तो ये लास्ट वाला फर्स्ट में, फिर 2, फिर √2, 2/√3 और ये 1। अब आप यदि जब बुक में देखोगे तो बुक में ये थोड़ा सा चेंज है, उनका क्रम जो है ये अलग अलग है। ये सेक पहले उसमें कोट तो उससे ढंग से मिलाना, यदि मिला के देखो तो कहीं आप सोचोगे ये गलत बन गई, जिसकी वैल्यू उसकी मिला के देखना। ये टेबल आपने ये 6 जो आपका चैप्टर है जो है उसमें काम आएगी, और हम कल इसका 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे।